नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कि एसएपी में करियर है या नहीं है। ठीक है, इस यही टॉपिक है आज का। और करियर है तो किस तरह का है। बहुत सारे यूज़र्स बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने डिग्री मतलब मेरे पास बीकॉम की डिग्री है, एमबी की डिग्री है, एमकॉम की डिग्री है, या मैंने क्रॉसपॉन्डिंग करा है बट मुझे एसएपी में जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं इस थोड़ा बताऊंगा आपको। ठीक है, जॉब कैसे मिलेगी, किस तरह मिलेगी, और कितनी सैलरी हो सकती है फ्रेशर्स लेवल पे, और एक्सपीरियंस पे कितना होगा। ठीक है, और किस तरह क्राइटेरिया होगा आपका, कैसे आप जॉब चेंज करना, तो वो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ, सिर्फ एसएपी कंसल्टेंट की बात करूँगा। सिर्फ एसएपी कंसल्टेंट का मतलब एसएपी कंसल्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें एफआई, सीओ, एमएम, एसडी, पीपी, क्यूएम सब आ गए। ठीक है, और डिग्री में चलो मैंने बीकॉम ले लिया। मैंने बिकॉज मैं फाइनेंस साइड से हूँ, मैं एफआई सीओ हूँ, तो मैंने बीकॉम और एमकॉम लिया था। तो आप अपने हिसाब से कोई भी अपनी डिग्री एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो आपने बीकॉम कर लिया है, एमकॉम कर लिया है, और क्या जॉब अवेलेबल है ही नहीं है, सैलरी कितनी होगी, इंटर्नशिप में कितनी मिल जाएगी, नॉर्मल कितनी मिल जाएगी, ये एसएपी गोल्डन पार्टनर, सिल्वर पार्टनर क्या होता है। ठीक है, 2 इयर्स बॉन्ड क्या होता है, आफ्टर 3 इयर्स कितनी सैलरी होगी, कितनी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। तो देखो, जॉब तो अवेलेबल है। ठीक है, जॉब अवेलेबल है, बट जॉब अवेलेबल उनके लिए है जिसको बिजनेस की नॉलेज हो, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो और थोड़ा बहुत वो एस सी पी कन्फिग्रेशन जानता हो, उसके लिए जॉब है। बहुत अच्छे से जॉब है उसके पास, मतलब उसके लिए बहुत सारी जॉब मिल जाएगी उसको। थोड़ा बहुत बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग, और एसएपी में थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, थोड़ी बहुत का क्या मतलब होता है, थोड़ी बहुत का मतलब ये होता है कि भैया ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक की मुझे कॉन्फ़िगरेशन आती है। बट अब उसके अंदर मैं इन्हेंसमेंट नहीं कर सकता कि बिज़नेस ने बोला ऐसे करना है। बिज़नेस से मतलब कोई भी डिमांड करती है बिज़नेस है, और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो उतनी आनी चाहिए नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। भाई P2P साइकिल कैसे चलेगी मेरी, ट्रायल बैलेंस कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। ठीक है, और FSB फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन कैसे बनेगा, O2C प्रोसेस कैसे चलता है, किस तरह चलता है। ठीक है, ऑर्गन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये इतनी छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको आती है तो जाती उसको बोलेंगे एसएपी कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी है कि कैसे बाइंग, कैसी सेल होता है, कैसे रिपोर्ट दिखती है, इतना इनफ है एक नॉर्मल फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। अगर वो जैसे इतनी नॉलेज पता है ना, तो उसके लिए जॉब बहुत सारी है। उसे कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, कोई भी, और उसको डायरेक्ट सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसे डायरेक्ट सैलरी जो मिलेगी वो 18 से 25 हज़ार मिलेगी, क्योंकि उसने बीकॉम करी है, एमकॉम करी है। अब ये सोच क्यों है कि मुझे क्यों 18 ही मिले, क्यों मुझे 25 मिले। भाई इसलिए मिले क्योंकि देखो, अभी आप फ्रेशर हो, आपको ये नहीं पता है कि बिज़नेस में कितने कितने सिनेरियो होते हैं। ठीक है, आप फ्रेशर हो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि एसएपी में किस तरह की इन्हेंसमेंट लगती है। टेबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन फ्रेशर को नहीं होती है। ठीक है, बीडीसी की इन्फॉर्मेशन, LSW, रिकॉर्डिंग, माइग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन, रोल आउट, वो नहीं पता है। तो ऐसे लेवल पे अगर उनको 18 से 25 मिल रही है, दैट्स इनफ फ्रेशर लेवल पे। बट कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि स्टूडेंट को बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी है, एससीपी की कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छे से आती है, बट तब भी उसे बोलते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, आप इंटर्नशिप में रहो और आपको हम देंगे 5 से 10 हज़ार रुपये। मतलब मैं इसको 10 भी कर देता हूँ, यहाँ पे 10K भी मिल जाती है कहीं कहीं पे। कुछ अच्छी कंपनी भी होती है जो 10 भी दे देती है। ठीक है, अब पा 5 से 10 मिल रही है इंटर्नशिप, बट आप कह रहे हो कि इतनी नॉलेज होने पे तो आपको 18 से 25 मिल जाएगी, तो 10 क्यों मिल रही है, 10 और 5 क्यों मिल रही है। भाई इसका रीज़न ये है कि उस कंपनी के अंदर सफिशिएंट कंसल्टेंट है, जितने कंसल्टेंट होने चाहिए। ठीक है, उतने हैं उन पे, और अभी वो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते किसी और कंसल्टेंट पे। तो क्या करते हैं, वो इंटर्नशिप पे रख लेते हैं कि अगर मेरी कंपनी से कोई जाता है, कोई सीनियर कंसल्टेंट या फिर कंसल्टेंट कोई जो जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, जैसे ही वो जाता है तो मैं इसको इंटर्नशिप से हटा के कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट या एनालिस्ट बना लूँगा। एनालिस्ट सबसे छोटी
जॉब होती है हमारी एसएपी में, उसके बाद वो बनता है एसोसिएट, फिर वो बनता है कंसल्टेंट। ठीक है, तो उसे मैं इंटर्नशिप से हटा के एनालिस्ट या फिर एसोसिएट कंसल्टेंट बना दूंगा और उसकी सैलरी में 10 से 18 या 25 एज़ पर द मैनेजमेंट रख दूंगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि भैया जॉब जो होगी वो तभी मिलेगी जब बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत हो। ठीक है, और थोड़ी बहुत ऐसे भी कन्फिगरेशन होनी चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत का मतलब ये होता है कंसल्टेंट के लेवल से। अगर एफएसपी बनाना हो तो कैसे बनेगा, बिजनेस O2C प्रोसेस, P2P साइकिल, O2C साइकिल। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे रिप्रेजेंट करनी, कैसे बनती है एससीपी के अंदर। मैं जो भी बात कर रहा हूँ सिर्फ एससीपी के अंदर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एसिड को कैसे क्रिएट करूँगा, क्रिएट का मतलब कन्फिगरेशन कैसे करूँगा, एसिड कन्फिगरेशन कैसे करूँगा, O2C कन्फिगरेशन कैसे करूँगा, P2P की कन्फिगरेशन कैसे करूँगा, FSV कन्फिगरेशन और ऑर्गेनाइजेशन का कन्फिगरेशन कैसे करूँगा। तो अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो आपकी जॉब तो लग गई, जॉब लग गई। अब वो लगेगी इस क्राइटेरिया में, सैलरी पैकेज आपका इस तरह से होगा, इंटर्नशिप में इतना और नॉर्मल इतना। ठीक है, अब ऐसे भी गोल्डन पार्टनर, सिल्वर पार्टनर। भाई देखो, आपको पता होगा कि जैसे कंपनी के अंदर पार्टनर्स भी होते हैं, एक बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, थोड़े डाउन लेवल पे होते हैं। किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी के बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, किसी को छोटे क्लाइंट होते हैं। तो ऐसी है सिल्वर पार्टनर और गोल्डन पार्टनर। तो ये अपना एससीपी के लेवल से देखा जाए तो इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऑफ़र मिलते हैं एससीपी से कि यहाँ पे इस कंपनी को इम्प्लीमेंट करवाना है, ज़रा जाके बात कर लो। पर इसको थोड़े कम मिलते हैं, मिलते बराबर ही हैं, बट ज़्यादा जिसने ज़्यादा प्रीमियम पे किया होता है, उस पर ज़्यादा बड़ी पार्टनर वाली मतलब रेपुटेशन होती है, तो उसको ज़्यादा कंपनी कंसीडर करती है। मतलब एससीपी भी कंसीडर करती है, और जो इम्प्लीमेंट करवाएगी या फिर जो भी प्रोजेक्ट करवाएगी वो बेसिकली बड़े वाले को ही एक्सेप्ट करती है। बट इट मीन्स गोल्डन पार्टनर या प्लैटिनम पार्टनर। ठीक है, अब ये 2 साल का बॉन्ड क्या है, कुछ कंपनी के अंदर ऐसा भी है कि आप हमारी कंपनी में ऐसा इंटर्नशिप आए हो या फिर नॉर्मल कंसल्टेंट बन के आए हो तो आप कम से कम हमारी कंपनी में 2 साल तक रहोगे, नहीं तो आप पे करोगे अमाउंट, कितना अमाउंट, जितना हमने आप पे एक्सपेंड किया है। कभी कभी वो 2 लाख के आसपास भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड भी ऐसा होता है। तो ऐसी कंपनी से देखो, ऐसी कंपनी से आपको बचना चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसी वैसे गवर्नमेंट में हुई है नहीं कि कोई आपको 2 साल तक बंदी बना के काम करवाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपनी है नहीं, मतलब ऐसी कोई कंपनी होनी भी नहीं चाहिए। वैसे कंपनी काफ़ी सारी है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड कंपनी में काफ़ी सारी होती है जो कि काम नहीं करवाएगी, फिर आपसे बोलेगी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, आप जॉब छोड़ दो और इतना पे कर दो। तो ऐसे फ्रॉड होते हैं, तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करना है। दूसरा, कम से कम एक कंपनी में 3 साल तक या फिर हो सके 3 साल तक देखो मिनिमम निभाओ। 3 साल तक मिनिमम निभाने के बाद अगर आपकी जो सैलरी जाएगी ना, 3 साल के बाद भी आपकी जो सैलरी जाएगी, अगर नॉर्मल कंपनी होगी, मतलब एमएनसी कंपनी नहीं है, तो वो 60K दे देगी, 60 टू 70K दे देगी। और अगर बड़ी कंपनी होगी तो वो मुश्किल से मुश्किल 1 तक शायद लास्ट टू लास्ट जाए, एज़ पर योर नॉलेज। ठीक है, 3 साल के अंदर छोटी कंपनी कम से कम आपको 60 मतलब मोस्टली 60 देती है, 60,000 देगी मुश्किल से। ठीक है, बड़ी कंपनी 70 से लेकर 1 लाख के बीच में दे देती है, मतलब अंडर। अभी 1 लाख के पार नहीं हुए आप, 1 लाख के अंदर अंदर हो। और जैसे आप 5 साल पार करोगे ना, 5 साल में एक कंसल्टेंट की जो सोच होती है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि उसने 5 साल में आई थिंक मोर देन 15 से 20 या फिर 15 अप्रॉक्स मान लो, इतने तो वो प्रोजेक्ट कर मारता है। क्योंकि देखो, 1 साल में अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, अगर मैं सिर्फ इम्प्लीमेंट के एग्जांपल दे रहा हूँ, इम्प्लीमेंट अगर वो 1 साल में कर रहा है, 1 साल में 1 इम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर 1 साल में 2 इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, और कंटिन्यू 5 साल तक करा उसने, तो बेसिकली उसने 10 प्रोजेक्ट या फिर 9 प्रोजेक्ट्स कर लिए इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर वो आराम से मांगेगा आपसे 2 लाख रुपए महीने का, और कंपनी उसको दे भी देगी। क्यों देगी? एससीपी का जो वो होता है ना, एससीपी का जो प्रोजेक्ट होता है वो कम से कम 3 करोड़ का तो होता है, और मैक्सिमम तो देखो एज़ पर द कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी उस पर जाएगा। ठीक है, अब 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 9 महीने में या फिर 10 महीने में ख़त्म हो रहा है या फिर 1 साल में ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा जिसको अगर हम दे रहे होंगे 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख रुपए के हिसाब से भी छोटी कंपनी होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने में उसका इम्प्लीमेंट ख़त्म हो जाता है। छोटी कंपनी, सबसे छोटी कंपनी बोल रहा हूँ,
3 करोड़ का या फिर 3 से 4 करोड़ का प्रोजेक्ट लगता है उस पर, ठीक है, 4 प्रोजेक्ट का लगता है। और ये 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 9 महीने में ये ख़त्म हो जाता है। तो देखा जाए तो हमारी सिर्फ सर्विस कॉस्ट लगती है, मतलब जो हमारे कंसल्टेंट है जो वहाँ पे जा रहे हैं कंटिन्यू 9 महीने तक, ठीक है, और वहाँ जो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, वैसे 9 महीने भी नहीं करते हैं, गैदरिंग 3 महीने की गैदरिंग होती है, 3 से 4 महीने की गैदरिंग होती है, 3 महीने तक प्रैक्टिस, मतलब 3 महीने तक वो करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन या इम्प्लीमेंटेशन, और 3 महीने तक ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो इसमें निकल जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो सिर्फ सर्विस कॉस्ट लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो 50-60% जो होता है ना, 50-60% तो हमारा प्रॉफिट ही हो जाता है कंपनी का। इसका 60% कितना हुआ, 2 करोड़ 40 लाख रुपए कंपनी की जेब में गया एक प्रोजेक्ट से, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ अभी मैं। और एक कंपनी एक टाइम पे अगर 4 प्रोजेक्ट चला रही तो आप समझ लो कितना प्रॉफिट कमा रही होगी वो, सिर्फ इम्प्लीमेंट्स है अगर बात उसकी, क्योंकि देखो सपोर्ट भी चलते हैं, रोल आउट, माइग्रेशन और छोटे मोटे इन्हांसमेंट की भी पैसे लग जाते हैं, गैदरिंग की भी अलग पैसे मिलते हैं। तो देखा जाए तो उसमें बहुत पैसा है एसएपी के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आप 5 साल एक कंपनी में निभा लेते हो इम्प्लीमेंटेशन के साथ, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन, तो मोस्ट सबसे कम सैलरी भी जो होगी ना वो कम से कम 1 लाख, मैक्सिमम सैलरी जो होगी 2.5 लाख भी मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है 5 साल के अंडर भी। मतलब मैंने जो बेसिक लिया वो सिर्फ 2 लाख लिया जानबूझ के, क्योंकि मैंने ये बोला है कि उसने कम से कम 10 प्रोजेक्ट कर लिए होंगे, 10 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के, इम्प्लीमेंटेशन, माइग्रेशन या रोल आउट, ये 3 अगर वो करके आया है, टोटल क्वांटिटी 10, तो आराम से उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे, एमएनसी में मिलेंगे। फिर छोटी कंपनी इतना पे नहीं कर पाती है, जो छोटी कंपनी होती है ना वो इतना 2 लाख रुपए पे नहीं कर पाती है, तो एमएनसी आराम से 5 साल का एक्सपीरियंस से बंदे को 2 लाख रुपए आराम से दे देती है, बहुत आराम से, मतलब बहुत ही ईजिली वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ रहेगी। इस इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये लाइन, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, अपने दिमाग में डाल लो कि अगर मैंने ये कर लिया तो मेरा ये सब अपने आप हो जाएगा। इतना कर लो कि लाइव अपने आप सेट है, मेरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।